हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, उनके सॉल्यूशंस उन वीडियो में आपने देखे होंगे और ये उसी कड़ी का नेक्स्ट वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टीनेजर्स किस तरह से सजग रहें और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया से पॉजिटिव तरीके से किस तरह से जुड़ सकते हैं, किस तरह से अपने करियर में हेल्प ले सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो बात आती है वो है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी ये एक ऐसी आभासी दुनिया है जो सभी को, न सिर्फ यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को, बल्कि सभी को आकर्षित करती है, क्योंकि लोग अपने बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करते हैं और जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए वो बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं, तो वो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और कई बार ऐसी चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं जो बाद में उन्हें फिर नुकसान भी होता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कैसे करें, ये जानने से पहले ज़रूरी है डिजिटल लिटरेसी। दोस्तों, डिजिटल लिटरेसी इसलिए ज़रूरी है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकल हैं, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जब आप यूज़ करते हैं तब आप समझते हैं कि इसकी टेक्निकलिटी को समझना बेहद ज़रूरी है। तो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, ऑनलाइन किस तरह से आप संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन के कौन कौन से ज़रिए हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल होते हैं, उन सब की तकनीकी जानकारी आपको होनी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस तरह की टेक्निकल नॉलेज आपके पास नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपसे गलती हो जाएगी और फिर आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करना चाहते हैं, पहले उसके पूरे सिस्टम को समझ लें, उसकी टेक्निक्स जो हैं वो जान लें और ख़ास तौर पर जो प्राइवेसी वाले जो फीचर्स हैं उनको ज़रूर समझ लें। आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव होना चाहते हैं। क्योंकि आजकल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जो न सिर्फ मनोरंजन के लिए काम में आ रहा है, बल्कि स्टडी प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा बन गया है। ये 2 साल के जो कोरोना काल रहा है उसके बाद से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो एक तरह से एक ज़रूरत भी बन गई है आज के युवाओं की, इसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें वो सीख भी रहे हैं। तो बेहद ज़रूरी है डिजिटल लिटरेसी। अब बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ साइबर सेफ्टी को भी समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, यंगस्टर्स के बहुत सारे मामले ऐसे सामने आते हैं कि जाने अनजाने उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर उन्हें नुकसान होता है। और ख़ासकर जब अपनी निजी जानकारियां वो बिना किसी सुरक्षा के या बिना साइबर जो सेफ्टी के इश्यूज़ हैं उनको बिना जाने जब वो अपलोड कर देते हैं तो उनका मिसयूज हो जाता है और मिसयूज होने के बाद फिर खामियाजा उठाना पड़ता है। तो बेहद ज़रूरी है साइबर लॉज को भी समझ लें, क्योंकि कई बार जो साइबर कानून है उसकी जानकारी ना होने की वजह से हमारे यंगस्टर्स, टीनेजर्स जो हैं वो अवेयर नहीं हो पाते हैं इन चीज़ों को लेकर और उनमें एक अलग तरह का अट्रैक्शन भी होता है इस तरह के मीडिया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर। तो वो अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं और ख़ासकर साइबर सेफ्टी इसलिए भी ज़रूरी है कि जो खासकर टीनेजर्स हैं, अगर उनकी फ़ोटोज़ अपलोड होती हैं और कोई मिसयूज़ करता है तो वो गैर कानूनी है। तो इसलिए साइबर लॉज को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं पेरेंट्स से और टीचर्स से ख़ास तौर पर एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप बच्चों को साइबर कानून से जुड़ी जानकारी देंगे तो वो उसके लिए हेल्पफुल होगी। टीचर्स भी साइबर लॉज से जुड़ी बहुत सारी जानकारी बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं, टीनेजर्स के साथ साझा कर सकते हैं या फिर कोई वर्कशॉप इस पर कर सकते हैं। तो बच्चे अवेयर रहेंगे और कम से कम उनका मिसयूज़ नहीं होगा और ना ही वो किसी और का मिसयूज़ करेंगे। तो साइबर सेफ्टी को जानना भी बेहद ज़रूरी है। अब तीसरी सबसे अहम बात आती है कि मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया ये किस तरह से कनेक्टेड है। देखिए, जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा उतना ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा। स्क्रीन टाइम का यहाँ मतलब ये है कि जितनी देर तक आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बने रहते हैं उतनी देर तक कुछ ना कुछ आपके ब्रेन में फीड होता रहता है, यानी उसका साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट है वो आपको बहुत जल्दी नहीं नज़र आता है, लेकिन धीरे धीरे वो समय के साथ वो नज़र आने लगता है। और आजकल आप देख रहे होंगे बच्चों में बहुत सारी जो आईसाइट्स की जो बहुत सारी प्रॉब्लम है, आँखों की जो रोशनी है वो कम होने लगी है, ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं कम एक्टिव हो रहा है, या फिर हेडेक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों में धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। और फिर दूसरा, कंसंट्रेशन जो है वो बच्चा खोने लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसी भूल भुलैया है जहाँ पर एक बार आप जब एंटर हो जाते हैं तो उस पर आगे से आगे कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो घूमता रहता है। और बच्चे ही नहीं है तो बड़ों में भी ऐसा होता है कि एक बार जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं यूज़ करने लगते हैं तो फिर आप आगे से आगे आप उसको देखते रहते हैं और टाइम पास की एक बहुत ही आसान गतिविधि नज़र
नज़र आती है ये, इसमें ना तो टाइम का पता चलता है और ना ही आपकी हेल्थ का। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ को बनाए रखना। तो उतनी ही देर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें जितनी देर वो आपके काम का है, यानी आपके अपने जीवन से जुड़ी अगर कोई चीज़ आपको जाननी है और उसमें आपको हेल्प लेनी है तो आप सोशल मीडिया को यूज़ करें। अदरवाइज़ इसका स्क्रीन टाइम बहुत कम रखें क्योंकि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। अब बात आती है कि स्क्रीन टाइम को कम कैसे करें, क्योंकि आजकल तो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, एक एक चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो फिर माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। आप इस प्लेटफॉर्म को एक तरह से पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट की तरह यूज़ करें। ये नहीं कि आप किसी को देख रहे हैं, अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर अपनी वो जानकारियाँ भी आप प्लेटफॉर्म पर आप साझा कर रहे हैं जो कि लोगों को जाननी ज़रूरी नहीं है, या फिर वो आपकी निजी व्यक्तिगत जानकारियाँ हैं। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसा है कि आप इसे एक पॉजिटिव फुटप्रिंट की तरह ले सकते हैं, एक ऐसा डिजिटल पॉजिटिव फुटप्रिंट जो आपके करियर में आपकी हेल्प कर सकता है। इसको कैसे करें? देखिए, ये एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टफोलियो आपका बन सकता है, यानी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका पेज बना हुआ है, आप वहाँ पर अपने करियर से जुड़ी, अपने अचीवमेंट से जुड़ी, अपने स्किल से जुड़ी जो भी जानकारियाँ हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं, वो आप अपने पेज पर अपलोड कर सकते हैं। यानी आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी या अपनी जो भी उपलब्धियाँ हैं या आप जिस काम में बहुत कुशल हैं उससे जुड़ी कोई बात है तो वो आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, धीरे धीरे वो आपका एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा जो आपकी करियर में भी आपकी हेल्प कर सकता है। और ख़ासकर जो यंगस्टर्स हैं उनसे ये बात कहना चाहती हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म को इसी तरह यूज़ करें, यानी इसका इस्तेमाल इससे नहीं करें कि आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं या फिर कुछ इस तरह की जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं, जो ऑनलाइन जो बिहेवियर हैं उसमें वो इंक्लूड नहीं होती हैं, और इस तरह की चीज़ें अपने पेज पर आप अपलोड ना करें जिसका नुकसान आपको हो सकता है। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए और अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो फीड करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना माइंड सेट चेंज करें और इसको पॉजिटिविटी की तरह इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म सोशल अवेयरनेस के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं पिछले 2 साल के जो कोविड जो काल रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है अवेयरनेस के लिए। तो अगर आप किसी भी ऐसे विषय पर काम कर रहे हैं जहां पर लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो विषय ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक हित का हो, लोगों को जागरूक करे, किसी भी तरह की नेगेटिविटी या कोई द्वेष की भावना फैलाने वाले इस तरह के वीडियोस ना हो जो आपको भी नुकसानदायक दें और समाज पर भी एक नकारात्मक असर डालें। तो समाज में जागरूकता लाने के लिए ये बहुत ही सशक्त प्लेटफॉर्म हो सकता है। बस अपने नज़रिए को चेंज करिए और अपने जो पेज है, जो सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं आपके, उनको एक टूल की तरह इस्तेमाल करिए। वो आपका एक रिज्यूमे हो सकता है, ऑनलाइन पोर्टफोलियो है वो। तो आप जो भी अपलोड करें अपने पेज पर वो सोच समझ कर अपलोड करें, और ख़ासकर यंगस्टर्स और टीनेजर्स तो इस चीज़ को ख़ास तौर पर ध्यान दें, क्योंकि अक्सर जो टीनेजर्स हैं वो अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते रहते हैं या फिर कुछ इस तरह के वीडियोज़, फ़नी वीडियोज़ वो अपलोड करते हैं या फिर डबल मीनिंग वाली बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों, जो नॉनसेंस चीज़ें हैं, उनका कोई मतलब नहीं है आपके पेज पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसे देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा एक अथाह सागर है, उसमें अच्छी चीज़ें भी होंगी तो उसमें बुरी चीज़ें भी होंगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने पेज को किस तरह की चीज़ों का ख़जाना बनाना चाह रहे हैं या फिर एक कचरे का डिब्बा, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो आपके करियर में हेल्प कर सकती हैं। आपकी अपनी जो इमेज है, आपकी सोशल मीडिया पर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके सामने आपकी एक अलग इमेज बनती है। आप जो भी कंटेंट अपने पेज पर आप शेयर करते हैं या जिस भी तरह से आप अपने पेज को हैंडल करते हैं तो लोग आपकी इमेज बनाते हैं। तो लोगों को परेशान ना करते हुए, लोगों के बीच में किसी तरह की नेगेटिविटी स्प्रेड ना करते हुए, अगर आप अपने करियर के लिए उस पेज को इस्तेमाल करते हैं, समाज की जागरूकता के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हो सकते हैं और टीनेजर्स खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, ये डिस्टेंस लर्निंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ख़ास प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, डिस्टेंस लर्निंग का इसलिए क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो बहुत सारे कोर्स का आयोजन कर रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज़ आप कर सकते हैं। और भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार का एक पोर्टल है स्वयं पोर्टल।
आप इस पोर्टल को आप सर्च भी कर सकते हैं और इस पोर्टल के ज़रिए आप अपनी पसंद के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, घर बैठे कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए कुछ करना नहीं होता है, और ये कोर्स तो सिर्फ यंगस्टर्स या स्टूडेंट्स ही नहीं, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का वो इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है। तो आपकी लाइफ से जुड़े, आपके करियर से जुड़े जो चीज़ें हैं उन पर आप फोकस करें, उन चीज़ों को आप सीखें, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जानकारियों का खजाना है। बस ज़रूरत है कि हमें अपने करियर के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी लाइफ के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी लाइफ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम इसमें से तलाश पाएँ। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा ज़रिया हो सकता है अगर इसका सजग रहकर, सतर्क रहकर इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही छोटी छोटी बातें मैंने शेयर की हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।